आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकेलेपन और इससे निपटने की रणनीतियों के बारे में। हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी अकेलेपन का अनुभव किया है। अकेलापन एक व्यक्तिगत अनुभव है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग होगा। सामाजिक संपर्क और संबंधों को पूरा करने की हमारी मांग पूरी नहीं होने पर हमें जो भावना प्राप्त होती है वह अकेलापन है। हालांकि अकेलापन हमेशा अकेले रहने का पर्याय नहीं होता है। आप अकेले रहना पसंद कर सकते हैं और अन्य लोगों के साथ अधिक संपर्क के बिना खुशी से रह सकते हैं, जबकि अन्य इसे एक अकेला अनुभव पा सकते हैं। कुछ सामान्य परिदृश्य जिनमें कोई व्यक्ति अकेलापन महसूस कर सकता है, उनमें शामिल है जब हम बहुत से लोगों से घिरे हुए हैं लेकिन ऐसा महसूस करते हैं कि हम इसमें फिट नहीं हैं। जब हम बहुत से लोगों से घिरे हुए हैं लेकिन हमें वह सपोर्ट या कनेक्शन नहीं मिल रहा है जिसकी हमें आवश्यकता है। जब हम अपने निकट के किसी व्यक्ति को खो देते हैं, जैसे कोई साथी, परिवार का सदस्य या घनिष्ठ मित्र। जब हम अकेले हैं और अन्य लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अकेलेपन से निपटने के उपाय। पहला उपाय है अपने आप से पूछें कि आप अकेलापन क्यों महसूस करते हैं। क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि आपके आसपास कोई और नहीं है? क्या आप खुद को दूसरों से अलग रखते हैं? क्या आप दूसरों के साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं? अपनी स्थिति को समझने से आपको वहां कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह हमेशा आसान नहीं होता है, इसलिए यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो किसी काउंसलर से बात करने पर विचार करें। दूसरा उपाय है दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें। अन्य लोगों को देखना और छोड़ा गया महसूस करना आसान है, लेकिन दिखावे धोखा दे सकते हैं। लोग चाहते हैं कि दूसरे उनका सर्वश्रेष्ठ पक्ष देखें, लेकिन उस संदेश से मूर्ख मत बनो जो दूसरे बाहरी दुनिया को दिखाते हैं। सोशल मीडिया विशेष रूप से लोगों को हर किसी की तरह महसूस करा सकता है, लेकिन वे दोस्तों से घिरे हुए हैं और सोशल मीडिया केवल एक नियंत्रित स्नैपशॉट है। याद रखें कि आप लोगों से घिरे रह सकते हैं और फिर भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। यह महसूस करना कि आप दूसरों की तरह अच्छे नहीं हैं, बस यह एक भावना है, सच्चाई नहीं। तीसरा उपाय है अपने आप को कुछ समय दे, खासकर बड़े बदलावों के दौरान। ट्रांसफर या बदली के दौरान, जैसे एक नया स्कूल शुरू करने, एक नए शहर में जाने और नौकरी शुरू करने या छोड़ने जैसे ट्रांसफर के दौरान अकेला महसूस करना आम बात है। जब भी आप किसी ट्रांसफर की स्थिति से गुजर रहे हो तो नया स्थान खोजने और बसने में कुछ समय लग सकता है। ऐसा अकेलापन रास्ते में केवल एक अस्थायी पड़ाव हो सकता है। चौथा उपाय है सोचें कि और क्या हो रहा है। आप अपने जीवन के अन्य हिस्सों में कैसा महसूस कर रहे हैं, यह अकेलेपन की भावनाओं को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, मानसिक स्वास्थ्य समस्या जैसे अवसाद यानी कि डिप्रेशन या सामाजिक चिंता बहुत सारे मुश्किल विचार ला सकती है, जिससे सामाजिक स्थितियों से बचना बढ़ जाता है। कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याएं दूसरों के साथ जुड़ना कठिन बना सकती हैं और लोगों को अलग थलग महसूस करा सकती हैं। कुछ स्थितियों में अपने जीवन के अन्य हिस्सों में चुनौतियों का प्रबंधन अकेलेपन की कुछ भावनाओं को कम कर सकता है। पांचवा उपाय है अपने स्वयं की सामाजिक कनेक्शन पर काम करें। रणनीतिक बने, बी स्ट्रैटेजिक। इस बारे में सोचें कि आप किस प्रकार के रिश्ते चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप छोटे समूहों में दूसरों के साथ बात करना पसंद करते हैं तो छोटे समूह में लोगों से मिलने के अवसरों की तलाश करें। यदि आप किसी विशिष्ट चीज के लिए समर्थन
और समझ की तलाश कर रहे हैं तो संबंधित समूहों या संगठनों की तलाश करें। अपने लाभ के लिए अपनी रुचियों या कौशल का उपयोग करें, जैसे एक खेल टीम में शामिल हो, एक कोर्स करें या एक क्लब में शामिल हो। उन लोगों से मिलने के लिए जो पहले से ही आपकी रुचियों को साझा करते हैं। धीमी गति से चलें, टेक इट स्लो। विश्वास का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। अपने आप को प्रबंधनीय चुनौतियां दें। यदि आप बहुत अलग थलग महसूस करते हैं तो बस एक व्यस्त कॉफी शॉप जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सहज महसूस करना सीखना एक अच्छा पहला कदम हो सकता है। सक्रिय रहें और धैर्य रखें। बी एक्टिव एंड पेशेंट। संबंध बनाने में समय लगता है। यह पहली बार में थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन बातचीत शुरू करने की कोशिश करें या दूसरों के साथ समय बिताने के अवसर सुझाएं। स्वीकार करें कि जुड़ाव महसूस करने और यह महसूस करने में समय लग सकता है कि आप समूह का हिस्सा हैं। स्वीकार करें कि आप सभी के मित्र नहीं होंगे और यह ठीक है। Accept that you won't be everyone's friend and that's okay. आप शायद उन सभी लोगों के साथ नहीं मिलना पसंद करते जिनसे आप मिलते हैं, और कुछ लोगों को आपके साथ मिलना पसंद नहीं हो सकता है। यह आपके मूल्यों या मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अभी तक अपने लिए सही समूह या व्यक्तियों से नहीं मिले हैं। स्वस्थ संबंधों का लक्ष्य रखें। एम फॉर हेल्दी रिलेशनशिप्स। यदि आप पाते हैं कि आप वही हैं जो आपके रिश्तों में नहीं सुना जाता है, तो मुखरता कौशल बनाने से आपको अपनी आवश्यकताओं को सम्मान पूर्वक व्यक्त करने में मदद मिल सकती है। दूसरा व्यक्ति एक समान भागीदारी है और उनकी जरूरतें भी मायने रखती हैं। यदि आप यह सब अपने और अपनी जरूरतों के बारे में ही सोचते हैं, तो आपके रिश्ते को नुकसान हो सकता है। बाधाओं को पहचानें और उनके लिए काम करें। आइडेंटिफाई एंड वर्क अराउंड बैरियर्स। अकेलेपन से निपटने के लिए अपनी दिनचर्या में जो भी रुकावट है, उन्हें पहचानें और उन पर काम करें। पारिवारिक संबंध बनाएं। बिल्ड फैमिली रिलेशनशिप्स। यदि आपके परिवार के सदस्यों के साथ सहायक संबंध है, तो संबंध बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचें। फिजिकल दूरी और अन्य कारकों का मतलब यह हो सकता है कि आप अक्सर एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलते हैं, लेकिन फोन कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल और संचार के अन्य रूप आपको जुड़े रहने में मदद कर सकते हैं। अकेलापन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः इससे निपटने के लिए ऊपर दी गई रणनीतियां इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।